लगता है बाबा साहब ने कहाँ पहुँचा दिया आप लोगों को? आकाश में पहुंचा दिया, ऐसा लगता है हमको तो इतने ऊंचाई तक पहुंचा दिया हमको। अगर वो संकल्प नहीं लेते तो क्या आज आप और हम इस तरीके से आज़ादी से बात कर नहीं पाते? आते ना, हम भी नहीं आते इधर। मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ वो भी मुझे हक जो दिया हुआ है वो बाबा साहब की वजह से मिला है, ना कि ये कोई और कैटेगरी, ना कि हिंदू धर्म ने ये मुझे हक दिया हुआ है। जी, इसके लिए आपके प्रश्न के लिए मैं आपको जवाब एक और देना 23 सितंबर 1917 ये वो तारीख है जिसने सुनहरे अक्षरों में खुद को इतिहास में दर्ज करा लिया। नमस्कार, मैं नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात के वडोदरा में और मेरे पीछे का दृश्य देख के आप समझ चुके होंगे कि मैं इस वक्त संकल्प भूमि में मौजूद हूँ। 23 सितंबर ये वो दिन है जिस दिन बाबा साहेब ने 1917 में ये संकल्प लिया था कि वो हर उस इंसान की आवाज़ बनेंगे जो दबा है, जो पिछड़ा है, जो कहीं ना कहीं समाज की कुरीतियों की वजह से अपने हक की बात नहीं कर पाता है। हर वो इंसान जो कहीं ना कहीं समाज की कुरीतियों के बीच दब कर रह गया है, हर उस इंसान की आवाज़ बनने का उन्होंने दावा किया था। उनके दिमाग में ये ख्याल आया था कि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना सक्षम होकर मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा सकता है सिर्फ इस वजह से कि मैं छोटी जाति का हूँ, तो फिर मेरे समाज के और लोगों का क्या होगा। हर उस इंसान का अनुयायी बना, हर उस इंसान की सोच बने वो और उस इंसान को यहाँ तक लेकर आए। अगर आज ये लोग यहाँ मौजूद हैं तो सिर्फ इस वजह से कि बाबा साहब ने वो संकल्प लिया। मेरे पीछे वो पेड़ है जहाँ बैठकर उन्होंने संकल्प लिया था। आज के दिन यहाँ काफ़ी जनसैलाब मौजूद है। बता दूं कि लाखों की संख्या में लोग आज यहाँ संकल्प भूमि में इस पेड़ का दर्शन करने आए हैं और उन लोगों के लिए ये किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। साथ ही वहाँ पे बाबा साहेब की एक मूर्ति है जिस पे फूल मालाएं चढ़ाई गई हैं। लोग जो हैं उनके दर्शन कर रहे हैं, साथ में सेल्फीज ले रहे हैं और खुशी और हर्ष उल्लास से इस दिन को वो मना रहे हैं। लोगों के बीच जाते हैं और पूछते हैं कि उनके लिए संकल्प दिवस कैसा है, संकल्प भूमि पर आना कैसा है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम काश्मीरा परमार है और मैं बड़ौदा से ही हूँ। बड़ौदा से ही हैं। आज संकल्प भूमि क्यों आई हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी, ये संकल्प भूमि जब बाबा साहब हमारे बड़ौदा में रहते थे और 11 दिन उन्होंने जो बड़ौदा में बिताए थे, उसके बाद उनके साथ में जो भी जात पात को लेकर और छुआछूत को लेकर जो अन्याय हुआ है, तो उनसे वो बहुत ही दुखी थे। और उसके बाद वो 11वें दिन जब वो कलेक्टर ऑफिस में उनकी जॉब पे जाने वाले थे, लेकिन उस वक्त वो उसी रात पारसी लोगों ने जब आकर उनको घेर लिया और घर से निकाल दिया। और ये सब घर में वो रहते थे? हाँ जी, जिनके घर में वो रहते थे वहाँ से उनको निकाल लिया। और जब उनको हर्ट हुआ और फिर वो यहाँ पर हमारे जो सयाजी बाग में संकल्प भूमि है वहाँ पर वो आए और यहाँ पर आकर उन्होंने एक निर्णय लिया था कि मैं मेरे साथ जो करोड़ों लोग जो है मेरे जात के अनुयायी है, वो उन सभी को मैं न्याय दिलाऊंगा और इन सब से मैं उनको बाहर निकालूंगा। इसी वजह से, और अगर ये मैं ना कर पाया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। ये उन्होंने जब संकल्प लिया और फिर यहाँ से वो निकले थे, तो वो आज का दिन था और इसलिए हम लोग सब बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी लोग संकल्प दिन मनाते हैं। सिर्फ बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी लोग ही संकल्प दिवस मनाते हैं और भी लोग मनाते हैं? नहीं, सभी लोग मनाते हैं संकल्प दिवस। जो बाबा साहब ने निर्णय लिया था, जब वो यहाँ पे आके बहुत रोए थे, जब यहाँ पे उनके कलेक्टर कचहरी में उनका जब जॉब था, तो उस टाइम में जो प्यून थे वो प्यून भी उनको जो फाइल है वो फेंक के देते थे। वो उनकी जो पदवी थी उनके हिसाब से छोटे होने के बावजूद उनको वो फाइल फेंक के देते थे। इस वजह से बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था कि हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो मेरे करोड़ों जो भी बहुजन है उनकी जो स्थिति है, अभी जो फ़िलहाल की जो स्थिति है, उनको सुधारने में मैं पूरा काम करूँगा और अगर मैं वो नहीं कर पाया तो वो उसकी वजह से मैं खुद को गोली मार दूँगा। ये उन्होंने बाबा साहब के बारे में एक बात जो है लोगों को, मतलब कहते हैं कि लोगों को धोखा है ये वो सोचते हैं कि वो सिर्फ दलितों के नेता थे, वो सिर्फ दलितों के अनुयायी थे, मगर बाबा साहब हर उस दबे पिछड़े वर्ग के इंसान के अनुयायी थे जो अपने लिए
बात करने में या बोलने में, अपने हक के लिए लड़ने में असहाय था? ये सबसे पहले तो महिलाओं के लिए, जो बाबा साहब जो जितनी भी महिलाएं जो बोलती है कि सिर्फ वो दलित महिलाओं के लिए, वो नहीं है। जो हमें अभी आज पढ़ने का अधिकार है, जो बोलने का, मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ वो भी मुझे हक जो दिया हुआ है वो बाबा साहब की वजह से मिला है, ना कि ये कोई और कैटेगरी, ना कि हिंदू धर्म ने ये मुझे हक दिया हुआ है। जी, इसके लिए आपके प्रश्न के लिए मैं आपको जवाब एक और देना चाहूँगी कि महिलाएं पहले घर के बाहर भी नहीं निकल पाती थी, तो इस वजह से बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम लोग जो बाहर निकल पा रहे हैं, जो बात कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो पुरुषों के लिए हम लोग उनके सामने हमारा मंतव्य रख पा रहे हैं, और हमें जो करना है वो हमारी सारी इच्छाएं हम पूरी कर रहे हैं। हमारे पापा और हमारे जो, हम अगर मैरिड है तो हमारे पति जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों को जो साथ दे रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो विचारों को जो आज़ादी दी है, तो वो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है इस वजह से हो पाया है। मतलब सपने देखने का जज्बा और सपने पूरे करने का पंख दोनों ही बाबा साहब की बदौलत है, और बाबा साहब की बदौलत ही हम और आप यहाँ खड़े। जी जी जी। और मैं बता दूँ, संविधान के अंदर कई लड़कियों को पता नहीं है, लेकिन स्पेशली उनके लिए, महिलाओं के लिए कानून बनाया गया है, जिनके अंदर लिखा ये भी गया है कि अगर कोई लड़का हमें कुछ सेकंडों तक, 14 सेकंड तक हम लोगों को घूर कर देखता है, तो भी हम उनके अपोज में हम फरियाद FIR हम दाखिल करवा सकते हैं। तो यहाँ तक की छूट छाट हम लोगों को दी है, तो हम सबके एक ही बाप वो बाबा साहब ने दी है उनके संविधान के थ्रू। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल लूँगी। आज का दिन संकल्प दिवस है, इस दिवस को आप लोग किस रूप में मनाते हैं? जैसे होली दिवाली त्यौहार की तरह मनाते हैं, वैसे संकल्प दिवस को किस रूप में मनाते हैं? संकल्प दिवस को हम इक्वालिटी डे और हमारे जो हक है, जो फ्रीडम डे की तरह बता सकते हो कि फ्रीडम डे है, ये आज़ादी का महोत्सव। आज़ादी का महोत्सव, हाँ जी जी, क्योंकि और 14 अप्रैल को तो हमारा इक्वालिटी डे हम लोगों ने जो घोषित किया हुआ है फॉरेन के अंदर, उस हिसाब से 14 अप्रैल, और ये हम संकल्प दिवस को हम लोग फ्रीडम डे की तरह से हम लोग निभाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कि अपने बच्चों के साथ घर से यहाँ संकल्प भूमि में आई हैं। आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। विमल बाई श्याम सुंदर गवई। हाँ। मैं सूरत में रहती हूँ। सूरत में रहती हैं? सूरत से स्पेशली आज वडोदरा आई हैं? हाँ, 2 गाड़ी लेके आए हम लोग पर्यटन यहाँ पे, क्योंकि बाबा साहेब ने यहाँ पे संकल्प किया था कि मैं मेरे समाज को न्याय दिलाऊंगा, क्योंकि बाबा साहेब को पहली नौकरी यहाँ पे लगी थी, तो पारसी लोगों के रूम में रहते थे, उसने निकाल दिया था, वो मारा भी था, पिटा भी था। इसलिए बाबा साहेब रात के 2-3 बजे यहाँ आके बैठे थे जमीन संकल्प भूमि पे, ये यहाँ पे आके रोते बैठे कि मैं इतना अच्छा रह के, इतना पढ़ा लिखा हूँ तो भी मेरी परेशानी इतनी, तो मेरे समाज का कितना हाल होगा। इसीलिए मैं मेरे समाज को न्याय दिलाऊंगा। इसीलिए यहाँ पे संकल्प भूमि पे दर साल में हम लोग आते हैं, 2-2, 3-3 गाड़ी हमारी आती है। क्यों आते हैं? क्या लगता है संकल्प भूमि पे आने से क्या हो जाएगा? आने से ऐसा लगता है हमें कि हम कितने विद्वान हो गए, हमारे बाबा ने कहा ऊंचाई तक पहुंचा दिया हमें, आकाश में पहुंचा दिया हमारे को। इसीलिए हमको खुशी लगती है कि कितना कहना हो तो कहने से शब्द नहीं आता है, लेकिन बहुत बड़ा हमारा मन होता है कि यहाँ पे आओ और दर्शन लो तो समाधानी मिलती है, सुख शांति मिलती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है? बिल्कुल नहीं, हाँ? तीर्थ जैसा ही है, तीर्थ से बड़ा है, तीर्थ से भी बड़ा है। पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में कभी कोई जल होगा तो हमारा ये संकल्प हाँ, संकल्प भूमि। क्या लगता है बाबा साहब ने कहाँ पहुँचा दिया आप लोग? आकाश में पहुंचा दिया, ऐसा लगता है हमको तो इतने ऊंचाई तक पहुंचा दिया हमको। अगर वो संकल्प नहीं लेते तो क्या आज आप और हम इस तरीके से आज़ादी से बात कर पाते? आते ना, हम भी नहीं आते इधर, हम भी नहीं आते। हम नहीं रहते तो तुम भी क्या है, क्या ये समाचार लेने आते हो हमारा? क्या लगता है क्यों आई हैं आज आप यहाँ? हमारे को बहुत शांति लगती है, ऐसा लगता है इधर आने का दर्शन है, हाँ, खुशी मिलती है। खुशी मिलती है। बाबा साहब ने हमारे बच्चों को भी लेकर आए हैं साथ में? बच्चे भी आए हैं हमारे। बच्चों को भी लेके आते हैं हम लोग, ये रहे पूरा परिवार आया? पूरा परिवार आते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ? अच्छा लगता है यहाँ आना? कितनी बार आ चुकी हो यहाँ? पहली बार आई हो? तो क्या क्या देखा यहाँ पे? अभी देख रहे हैं, खाना वाना खा लिया। चलो ठीक है, ये बच्ची भी यहाँ पहली बार आई है, तो ये लोगों से बातचीत थी हमारी।